Assalamu alaikum students. Welcome to the science class. I am your science teacher Miss Sumbal. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. Today we start our unit number 1, the brain and nerves. यानी आज हम स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में और नर्व्स के बारे में। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। The brain is the control center of the body. It controls all the system of the body. जो आपका ब्रेन है वो एक कंट्रोल सेंटर है। क्यों कंट्रोल सेंटर है? क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस को, ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। The nerves in the body receive signal from the sense organ and take message to the brain. जो आपकी बॉडी की नर्व्स हैं वो ऑर्गन से मैसेज लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। The brain and nerves form the nervous system. और इसी वजह से ब्रेन और नर्व्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। You will learn that the brain, nerves and sense organs form the nervous system. जैसा कि आप जानेंगे कि ब्रेन, नर्व्स और सेंस ऑर्गन मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट्स। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके एक्शंस और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, cerebellum and medulla. You open a book and begin to read. आप जैसे ही बुक ओपन करते हैं आप पढ़ने लगते हैं। You see a bus coming your way and you know you must stop. और जब आप बस को अपनी तरफ आते देखते हैं तो आप स्टॉप हो जाते हैं। You hear some music and recognize the song. और जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आप जान लेते हैं कि ये कौन सा सॉन्ग है। You can see things, hear different sounds, taste foods and discover many things about the world around you. और आप मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं। All this and more is possible because we have sense organs. ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके पास सेंस ऑर्गन मौजूद हैं। बट हाउ डू द आईज नो व्हाट दे आर सीइंग? लेकिन आँखों को कैसे पता चलता है कि उन्होंने क्या देखा है? हाउ कैन द ईयर्स टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ अ कार? और कैसे ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन सी आवाज़ किसी ह्यूमन की है या किसी कार की है? द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमारे सवाल का आंसर ये है कि ब्रेन नर्वस सिस्टम की हेल्प से ये डिटेक्ट कर लेता है, ये फाइंड आउट कर लेता है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें मौजूद हैं। व्हाट डज इट लुक लाइक? हम ब्रेन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ब्रेन देखने में कैसा है। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। ये बिल्कुल अखरोट की तरह लगता है, पिंकिश ग्रे इसका कलर है और बट इट इज़ मच बिगर देन अ वॉलनट। लेकिन ये एक वॉलनट से, एक अखरोट से साइज में काफ़ी बड़ा है। व्हाट डज इट फील लाइक? ये कैसा महसूस होता है? इट फील्स सॉफ्ट एंड स्क्वेशी एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीसेस। ये बहुत सॉफ्ट फील होता है, स्क्वेशी फील होता है और इसमें बहुत सारी तह हैं, बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए हैं। Brain. The human brain is the control center of the body. It controls all of our activities. जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। It is located inside the head at the top of the spinal cord and is protected by the skull. ये आपके स्कल में, आपके हेड में मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड की टॉप पे मौजूद है और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रही है? स्कल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है।
द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, और जिन सेल्स से मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बना है उन्हें नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन, और जो आपका ब्रेन बनाते हैं नर्व सेल्स वो तकरीबन 100 बिलियन हैं। All the nerve cells are linked together to control all of the body activities. जो बहुत सारे नर्व सेल्स हैं वो मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को। द ब्रेन नीड्स अ continuous supply of oxygen. It also requires food and enough sleep to function properly. आपका जो ब्रेन है उसे फुल टाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो जब इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे रेस्ट भी चाहिए और उसे फूड की भी ज़रूरत है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, द cerebellum, the cerebellum and the medulla or brainstem. Different parts of the brain do different jobs. द सेरिबरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट जो है आपके ब्रेन का वो है सेरिबरम। इट इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू टू हाफ्स। ये दो हाफ्स में डिवाइडेड है। द राइट हाफ ऑफ द सेरिबरम कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, यानी जो आपके ब्रेन का राइट हाफ है वो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिबरम कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और जो आपका लेफ्ट हाफ है ब्रेन का वो आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। Scientists only discovered this when they found that people who had injured one side of the brain lost control of part on the opposite side. कह रहे हैं कि ये साइंटिस्ट ने तब डिस्कवर किया जब ब्रेन के एक साइड में जख्म आने से या इंजरी होने से बॉडी का ऑपोजिट साइड वाला पार्ट अफेक्ट हुआ। सबसे पहले सेरिबरम को देख लेते हैं। द सेरिबरम कंट्रोल योर वॉलेंट्री एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टेस्ट एंड स्मेल. It enables you to touch and feel the texture of things. It also enables you to remember things. सेरिबरम जो है वो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी वो एक्शंस जो आप सोच समझकर अपने मुताबिक यूज़ करते हैं, जैसा कि सोचना, फील करना, डिसीजन लेना, पढ़ना, सुनना, देखना और चीज़ों को डिफरेंशिएट करना। इसके अलावा वो आप किसी चीज़ को टच करते हो, फील करते हो, किसी चीज़ का टेक्सचर जानते हो, तो ये सब कुछ आपका सेरिबरम कंट्रोल करता है। उसके बाद है मेडुला और ब्रेन स्टेम। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द brainstem. It controls involuntary actions such as breathing, digesting, and the beating of the heart muscles. When the rest of the brain goes to sleep, the medulla keeps working. मेडुला या ब्रेन स्टेम आपकी बॉडी का आपके ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, और ये क्या काम करता है, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी जो एक्शंस आप अपने खुद से नहीं कर सकते उन एक्शंस को मेडुला देखता है, जैसा कि डाइजेस्टिंग, जैसा कि हार्ट बीटिंग। तो ये काम आपका मेडुला कंट्रोल करता है। जब आपका ब्रेन सो जाता है, यानी ब्रेन का बाकी पार्ट सो जाता है, मेडुला उस वक्त भी अपना काम करता रहता है। थर्ड पार्ट है सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज लोकेटेड बिलो द सेरिबरम एंड अबव द मेडुला, यानी ये दूसरे दोनों पार्ट्स के मिड में मौजूद है। Its function is to control balance and movement of the muscles and joints. यानी ये आपकी बॉडी की मूवमेंट को, आपकी मसल्स और जॉइंट्स को कंट्रोल करता है। It helps you to run, walk, jump and do many other physical activities in which the muscles are involved. ये आपकी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे भागना, चलना, जंप करना, इसमें ये सब इन्वॉल्व होते हैं। नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन वायर्स। नर्व्स बिल्कुल टेलीफोन वायर्स की तरह काम करती हैं। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अ सेंट्रल कंट्रोल सेंटर। ये आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, आपका सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कौन सा, ब्रेन है ना,
तो उस ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं बॉडी के बाकी पार्ट्स और ऑर्गन्स को। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स एंड आर ऑफ टू काइंड्स। कह रही हैं कि नर्व्स नर्व सेल्स से मिलकर बनी है और इनकी दो काइंड्स है। वो दो काइंड्स कौन सी हैं? सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। ठीक है। Sensory nerves carry signal from the sense organ to the brain or the spinal cord. Sensory nerves क्या करती हैं कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उधर से सिग्नल्स लेकर आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। These in turn tell the sense organ what they have seen, heard, smelled, tasted or felt. और फिर वो क्या करते हैं जब मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है उसके बाद यही नर्व्स क्या करती हैं ब्रेन का मैसेज आपके सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं कि आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या फील किया। ठीक है। नर्व फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। कह रहे हैं कि जो आपकी हेड की और आपकी नेक की नर्व होती हैं वो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। The nerves from other part of the body are connected to each side of the spinal cord. The spinal cord is connected to the brain. और जो आपके बाकी के पार्ट्स और बाकी के ऑर्गन्स हैं उनकी नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके ब्रेन से कनेक्ट होता है। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड। मोटर नर्व्स क्या करती हैं वो सिग्नल भेजती हैं ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से मसल्स और ग्लैंड्स में। दीज सिग्नल्स मेक मसल्स मूव और उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग आपके मसल्स मूव करते हैं। द ब्रेन स्पाइनल कोड एंड नर्व फ्रॉम अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। कह रहे हैं कि आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कोड और नर्व्स मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं। दिस नेटवर्क इज नोन एज द नर्वस सिस्टम। इस नेटवर्क को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट्स। ये आपकी बॉडी के सारे एक्शंस और मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। कंसेप्ट चेक है। यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। The nerves that transmit signal from the brain to the muscle and glands are called dash nerves। कह रहे हैं कि वो नर्व्स जो कि सिग्नल भेजती हैं ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड्स को, वो कौन सी नर्व्स हैं? वो हैं मोटर नर्व्स। ठीक है। सेकंड है द नर्व दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन आर कॉल्ड डैश नर्व्स। और वो नर्व्स जो कि सिग्नल भेजती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, वो कौन सी नर्व्स हैं? वो हैं सेंसरी नर्व्स। यहाँ तक आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी का हाफ चैप्टर और एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़।